100 से 200 तक 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, इसको ज्ञात करने के लिए हम समांतर श्रेणी के सवाल से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम 100 से लेकर के 200 तक संख्या लिख लेंगे। उसके बाद उसमें से हम उन संख्याओं को छाटेंगे जो 6 से विभाजित होती है। तो 6 से विभाजित होने वाली पहली संख्या 102 है। उसके बाद 6 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 114। इसी तरह से हम जाते जाएंगे तो लास्ट वाला पद है 200। इसको जानने के लिए हम चेक करेंगे कि यह 6 से विभाजित हो जाता है कि नहीं। तो 6 से विभाजित करने के लिए हमने देखा 6 से भाग कर दिया 200 में, 6 हो गया 18, 2 से 100 बचा, 0 उतारा, फिर 6 के 18 शेष फल बच गया। अर्थात 200 ऐसी संख्या है जो 6 से विभाजित नहीं होती। इसलिए जितना रिमाइंडर बचता है, जितना शेष फल बचता है, उसको हम इसी में से घटा देंगे। अर्थात 200 में से 2 घटा देंगे तो वो संख्या पूरी तरह 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 200 में से 2 घटाने पर प्राप्त संख्या 198 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो हमारा इस सीरीज में प्रथम पद हो गया 102। अब हमको सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर निकालने के लिए दो पदों की आवश्यकता होगी। प्रथम पद हो गया 102, द्वितीय पद हो गया 108। तो सर्वांतर कैसे निकलता है? e2 - a। 108 में से हमने 102 को घटा दिया, d का मान हो गया 6। अब यह नवा पद का सूत्र लगाएंगे, वहां से यह निकालेंगे। क्योंकि हमको निकालना क्या है? 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या हमको निकालना है, यानी n की वैल्यू हमको निकालना है। तो 90 पद के सूत्र से हम n की वैल्यू निकालेंगे। यह पद हमारा कितना है? लास्ट वाला पद 198, अर्थात यह पद हमारा हो गया 198। a का मान है 102, हमने a का मान रख दिया 102। n का मान मालूम है, तो यह -1 और d का मान है 6। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 198 में से 102 को पक्षांतर करके माइनस कर देंगे तो बचेगा 96, और यह -1 तो 6। अब 6 से 96 को 16 पर काट देंगे, n -1 की वैल्यू हो जाएगी 16, और n की वैल्यू हो जाएगी, जब इसको 1 को लेकर पक्षांतर करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 17। अर्थात 100 से 200 तक 6 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी है? 17। धन्यवाद।